हम लोग कॉर्ड का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला नशा गाने में कौन सा कॉर्ड है? F, B फ्लैट, B माइनर, C मेजर, D शार्प। और भी है, जी माइनर भी तो है। जी माइनर अच्छा मोटा दी नहीं लिखा, जी माइनर लिखा है ना। तो एफ डी वो सब बाकी सब वीडियोस बनाया है, तो जी माइनर वो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, तो एक कॉर्ड बजाने के लिए कितना नोट चाहिए होता है बताया था ना, कितना कॉर्ड? 7। एक कॉर्ड के लिए मैंने स्केल नहीं पूछा, एक कॉर्ड के लिए कॉन्सेप्ट तुम लोग क्लियर करना। एक कॉर्ड होने के लिए कितने नोट्स एक साथ प्रेस करने से एक कॉर्ड होता है? मिनिमम 3। 2 से ज्यादा 2 कॉर्ड जो है वो एक ही कॉर्ड है, ई माइनर। ठीक है सर, अभी 2 से ज्यादा कॉर्ड, 2 से ज्यादा नोट एक साथ अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो वो एक कॉर्ड में वो हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे जी माइनर कॉर्ड हम लोग सीख रहे हैं, जी माइनर कॉर्ड, तो जी माइनर कॉर्ड में बार कॉर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अभी जी माइनर कॉर्ड में कौन सा नोट है? कौन सा नोट है जी माइनर कॉर्ड में? बता। जी माइनर कॉर्ड में जी होता है नोट, जी माइनर कॉर्ड में कौन सा नोट होता है? जी। उसके बाद क्या है? ए शार्प। उसके बाद क्या होता है? डी। कैसे होता है? पहले कौन सा कॉर्ड किया था? ए माइनर कॉर्ड जानता है? ए माइनर कॉर्ड, ए माइनर कॉर्ड ये है ए माइनर कॉर्ड। ओके, ए माइनर में कौन सा नोट है? ये वाला कौन सा नोट है? कौन सा नोट है ये वाला? अरे चंद्रमिका, कौन सा नोट है ये माइनर? ये वाला कौन सा नोट है? कौन सा स्ट्रिंग है ये वाला? ये वाला कौन सा स्ट्रिंग है? सेकंड नंबर कौन सा स्ट्रिंग है? सेकंड नंबर ई, बी। सेकंड नंबर स्ट्रिंग है बी। बी के बाद क्या आता है? जी। बी के बाद जी, बी के बाद सी। तो मिसिंग था क्या नोट जब समझा रहा था? बी के बाद आता है सी, करेक्ट। अभी ए माइनर में ये पोजीशन है ए माइनर का। ठीक है, जी माइनर में क्या क्या नोट्स है देख, वो आ जाएगा। पहले ए माइनर जानेगा तो जी माइनर के सब माइनर समझ में आ जाएगा। ए माइनर में ये नोट है, अभी ये नोट कौन सा है? सी। ओके, उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग में ये फ्लैट में है, तो ये कौन सा स्ट्रिंग है? जी स्ट्रिंग है। जी के बाद क्या आता है? जी शार्प ए। हो गया सी ए जी। ओके, मतलब ए सी। ओके, उसके बाद ये कौन सा है? ये कौन सा है? ए सी। ये वाला कौन सा है? स्ट्रिंग डी। अभी डी के बाद डी शार्प, फिर ई। ओके, कौन सा मिला हमको ए माइनर में नोट्स? ए सी ई। कौन सा मिला? ए सी ई, करेक्ट। अच्छा, अभी सपोज ए माइनर में कौन सा नोट मिला? ए वाला फिर से एक बार देख लेते हैं। ये वाला कौन सा है नोट? बी के बाद सी आया, सी। ये वाला कौन सा है नोट? कौन सा है? अभी तो समझाया। जी के बाद जी शार्प के बाद ए। ठीक है, ये वाला कौन सा है? स्ट्रिंग डी के बाद डी शार्प ई आया, ए सी ई आया ए माइनर में। अभी जी के बाद क्या आता है? जी शार्प। फिर क्या आता है? ए। हाँ, करेक्ट है ना। तो जी के बाद क्या आता है? जी शार्प के बाद। ओके, तो अभी हमको जी शार्प और ए के जी और ए के बीच में कितना नोट है? 2 नोट। अगर हमको ये मिला है ना ए माइनर में नोट, तो
इसका एक डाउन करेंगे तो क्या आएगा, डाउन करेंगे तो एक क्या आएगा, ए ना, जी शार्प, और सी को डाउन किया तो बी, और ई को डाउन किया तो डी शार्प। ये हो गया जी माइनर। हमको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, ये चाहिए था, जी माइनर का ये नोट चाहिए था। अभी और एक डाउन कर देते हैं जी, और एक डाउन कर देते हैं तो आ जाएगा ए शार्प, और एक डाउन कर देते हैं तो हो गया डी। मिला, ये और ये से हुआ कि नहीं, मैंने ए निकाला ना, ए माइनर का निकाला तो जी माइनर भी निकल गया ना। समझ में आया, आया कि नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देगा बी माइनर का नोट्स बता। ए माइनर याद क्यों कर रहा तू बी माइनर? अरे याद क्यों कर रहे? बोर्ड में तो है, ए माइनर में है कौन सा नोट, ए सी ई। तो ए के बी माइनर, बी निकालना है ना तेरे को, बी माइनर, तो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद ए शार्प, सी के बाद सी शार्प, ई के बाद एफ। ये तो हो गया ए शार्प, ई शार्प नहीं होता है। रुक ए शार्प, ये तो हो गया ए शार्प। तो तेरे को क्या निकालना है, बी 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 निकालना है। ए और बी के बीच में क्या है, ए शार्प। ए शार्प भी मिल गया हमको, मिला ना। अभी तेरे को क्या करना है, और एक नोट ऊपर करना है, तभी बी आएगा ना। तो ए शार्प के बाद क्या आएगा, बी। सी शार्प के बाद क्या आएगा, सी शार्प के बाद, सी शार्प के बाद नेक्स्ट नोट, सी शार्प के नेक्स्ट नोट डी, एफ के बाद एफ शार्प। ये है तेरा बी माइनस। क्या दिस इज द कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। याद नहीं करना है, याद कर, कितना याद करेगा तू, मैथमेटिक्स समझा ही नहीं तूने। मैं समझ में आया मैथमेटिक्स? हाँ हाँ, तो मिसिंग थे। समझ में आया मैथमेटिक्स, समझ में आया कि नहीं वो बोल रहा हूँ। अभी कर पाएगा, कर पाएगा कि नहीं? आप और डाउन में कंपेयर। हाँ, अप डाउन में वो करने से वो निकल के आ जाता है। करे ई माइनर का नोट बता। चल ई माइनर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम लोग क्या निकले, बी माइनर निकाले ना, सी माइनर निकाल दे। निकाल। ई शार्प नहीं होता है। हाँ, ई शार्प नहीं, नहीं ई शार्प नहीं होता। सी माइनर निकाल दे, चंदा भी क्या निकाल दे। बी के बाद डायरेक्ट क्या आता है, सी। एक एक नोट ऊपर करेगा, ये जो नोट्स है एक एक ऊपर करेगा तो सी माइनर हो गया ना, सी माइनर कॉर्ड। ये नोट कहीं पे भी पकड़ लेगा तो हो जाएगा वो सी माइनर है तो सी माइनर। समझ में आया, आया कि नहीं? हाँ, आया कि नहीं? हाँ यस सर आया, नहीं आया बोलता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा। तो जी माइनर में कौन सा नोट है, जी माइनर में जी ए शार्प डी है ना। तो जी ए शार्प डी में, लेकिन हम लोग इधर क्या करेंगे, जब जी माइनर पकड़ेंगे तो ये बार कॉर्ड पकड़ना पड़ेगा। करेक्ट। अभी अगर ये मैं कैलकुलेशन करूं तो ये जी ए शार्प डी ये नोट्स ही निकलेंगे इधर, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जी माइनर में जी ए शार्प डी नोट्स चाहिए, तभी जी माइनर साउंड करेगा। ठीक है। अभी जी माइनर के लिए क्या करना पड़ेगा, बार कॉर्ड तुमको पकड़ना पड़ेगा, ये फिंगर से बार कॉर्ड। और बार कॉर्ड जब पकड़ते हो, पीछे का जो थंब होता है ना, वो थंब से प्रेस करना होता है। थंब से प्रेस करोगे तभी वो बजेगा, इससे नहीं बजेगा। देखो इससे नहीं, ये थंब से प्रेस करोगे, ऐसे करना है ना, करेगा। ये थंब ऐसे ऐसे काइंड ऑफ ऐसे, जो थंब से उसको प्रेशर देना है। ठीक है, प्रेशर करके ये दो लगाओगे इधर, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग में हो जाएगा जी माइनर कॉर्ड। समझ में आया? दिस इज द जी माइनर कॉर्ड, जी माइनर बार कॉर्ड। इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया।
चलो समझ में आया